वेलकम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स इन समीर मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर स्पोकन और मैथ से रिलेटेड यूनिक बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। आज मैं फिर मैथ्स के एक यूनिक बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ वही चीज़ मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चे को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है तो इसका मतलब है कि जो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ उसका वो चीज़ बहुत ही कमज़ोर है, इसी वजह से उसको मैथ डिफ़िकल्ट लगता है। अभी मैं उस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में और एक यूनिक ट्रिक से बताएंगे जिससे आपका मैथ बहुत ही यूनिक और कंसेप्चुअल हो जाएगा और कभी भी नहीं भूल सकते जो ट्रिक्स अभी देंगे। अभी बताने के लिए जा रहे हैं कि दो बहुपद या पद को यानी पॉलिनोमियल या टर्म्स को कैसे जोड़ना है, किस कंडीशन पे जोड़ना है, या घटा करना है, या गुना करना है, या भाग करना है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक्स यानी एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन आपको बनाने में 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लगता है तो आप उसको सेकंड में कर लीजिएगा और वही चीज़ बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट है जो आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं लिखा था और नहीं पढ़ाया जाता। तो पहला पॉइंट है, ट्रिक्स है, वो देखिए डिफिनेशन है, दो या दो से अधिक बहुपद या पद को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों बहुपद या पद का आधार के बराबर आधार हो और घात के बराबर घात हो। आधार के बराबर आधार और घात के बराबर घात हो। इसका मतलब समझ जाइए कि आधार और घात किसको बोलते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे एक्स स्क्वायर लिखा था तो नीचे वाला जो एक्स है उसको बोलते हैं आधार और ऊपर में जो रहता है उसको घात बोलते हैं हिंदी में। अगर इंग्लिश में बोले तो बेस बोलते हैं और इसको बोलेंगे घात को इंग्लिश में बोलेंगे तो पावर बोलेंगे। तो अगर इसी टाइप का आप दो एक्स वाले को जोड़ना चाहते हैं यानी पद वाले को, जैसे इस टाइप से रहेगा, तो उसके लिए ये कंडीशन है। ये कंडीशन आप माइंड में सेट कर लिए तो आप किसी भी x वाले को, y वाले को, z वाले को x पावर 2 रहे या 3 रहे या 5 रहे, आप उसको आराम से एकदम सिंपल वे में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। चलते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिंपल वे में बताते हैं। देखिए ये दो पद है यानी 3x प्लस 4x, इसको हम दो पद भी बोल सकते हैं और बहुपद भी बोल सकते हैं। बहुपद किससे बना होता है? पद ही से मिलकर बना होता है यानी टर्म से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखना है केवल किसको देखना है? एक्स वाई जेड वाले को देखना, नंबर को नहीं देखना। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। तो डिफिनेशन में क्या कहा है कि दो या दो से अधिक बहुपद या पद को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता जब दोनों बहुपद या पद का आधार के बराबर आधार, मतलब क्या जिसको देखना, एक्स वाई जेड को देखना, नंबर को नहीं देखना। तो यहाँ देखिए ये मेरा एक्स है और यहाँ में एक्स है, तो नीचे भी एक्स है नीचे भी एक्स है, मतलब हो गया आधार भी एक्स है और यहाँ पर आधार एक्स है। पावर में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो आधार के बराबर आधार हो गया, पावर के बराबर पावर हो गया। ये दो कंडीशन जिसमें फॉलो हो गया तो आप उसको आँख बंद करके जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, या घटाना है तो घटा दीजिए। जोड़ रहेगा तो जोड़ देना, घटा रहेगा तो घटा देना। अगर दोनों में से कोई एक भी मिस कर गया तो आप न उसको जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, जो अभी मैं जोड़ घटा का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ आधार में एक्स है, यहाँ आधार में एक्स है, पावर में एक है, पावर में एक है, बराबर आ गया दोनों चीज़। आधार के बराबर आधार हो गया, पावर के बराबर पावर, आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना 4 है, यहाँ 3, कितना आ गया 7x आ जाएगा। केवल क्या लिखाएगा 7x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखाएगा, जो एक्स है वही। फिर देखिए आप यहाँ किसको देखना, चर को देखना यानी वेरिएबल को देखना, नंबर को नहीं देखना। तो यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x देखिए, मतलब आधार के बराबर आधार हो गया, एक कंडीशन फॉलो हुआ। अब दूसरा देखिए पावर, मतलब घात बराबर होना चाहिए। देखिए ये घात है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो मतलब दोनों फॉलो हो गया, राइट हो गया। तब आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी मतलब मैच नहीं किया तब हम उसको कभी नहीं जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। अभी जोड़ घटा का बता रहे। तो यहाँ देखिए आधार इसका x है, यहाँ आधार इसका भी x है, पावर में यहाँ 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ रहेगा तो जोड़ सकते हैं, घटा रहेगा तो घटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए
कितना 9 है, यहाँ कितना है 5, तो 9 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। और देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही देना होगा, ये नहीं कि एक्स पे पावर 4 कर देना होगा, ये रॉन्ग होगा। फिर आगे चलिए क्या बताएं, आधार के बराबर आधार होना चाहिए, तो यहाँ भी देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अब उसके बाद क्या देखना, पावर देखना, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों डिफरेंट आ गया, तो दोनों मैच किया नहीं ना, आधार आधार मैच कर गया, लेकिन पावर यहाँ 2 यहाँ 1 है, दोनों बराबर आया नहीं आया, तब इसको हमने ऐड कर सकते हैं, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, मतलब दोनों में क्या सेम है उसको निकाल देंगे। लेकिन यहाँ हम इसको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो जो मेन डिफिनेशन बताया, जो कंसेप्ट बताया, उसी के थ्रू ये बनाया जाता है। देखिए यहाँ आधार आधार सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, इसीलिए नहीं कर सकते। अब आगे जा रहे हैं, देखिए यहाँ क्या, यहाँ x है, बोले ना वेरिएबल को देखना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मतलब आधार में x है, यहाँ भी आधार में x है, सेम हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, पावर भी बराबर होना चाहिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो अब दोनों सेम हो गया, बेस बेस के बराबर हो गया, पावर पावर के बराबर हो गया। तब उसको जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटा रहेगा तो घटाएंगे, तो अब क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2, अब बचेगा x3। फिर देखिए अब यहाँ 3x स्क्वायर और यहाँ क्या प्लस 4x स्क्वायर, किसको देखना, वेरिएबल को देखना, नंबर नहीं देखना, यहाँ भी देखना यहाँ भी। तो देखिए बेस बेस के बराबर हो गया, यहाँ भी x यहाँ भी x, और पावर पावर के भी बराबर हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों सेम हो गया, यानी बेस बेस के बराबर होना चाहिए और पावर पावर के बराबर होना चाहिए। तब उसको हम ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कितना होगा, यहाँ 3 यहाँ 4 है तो 7x स्क्वायर। यहाँ देखिए x है, यहाँ y है, तो बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, नहीं कुछ है तो 1, तो बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं। हम बताए हैं कि बेस के बराबर बेस होना चाहिए और पावर के बराबर पावर होना चाहिए। यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, तभी ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर x भी है और यहाँ पर भी x है लेकिन पावर डिफरेंट आ गया, तभी पर हम उसको नहीं ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। फिर देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, तो क्या डिफरेंट आ गया, बेस पावर सेम है, तो क्या इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, नहीं। और यहाँ देखिए यहाँ बेस में x है और यहाँ बेस में z है, अब पावर क्या सेम है, तो दो कंडीशन में दोनों फॉलो होना चाहिए, बेस बेस के बराबर होना चाहिए, पावर पावर के बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कहीं भी किसी भी जगह एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसी वजह से बच्चे को ये सब मैथ्स में कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब जा रहे हैं आगे वाले में, ठीक है ना। आगे वाले में क्या है, 2 या 2 से अधिक बहुपद या पद को तभी गुना या भाग कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक बहुपद या पद को, जैसे भी देखें नहीं इसको, तो ये मेरा बहुपद भी हो गया और पद कितना है 2 हो गया। वही यहाँ कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक बहुपद को तभी गुना या भाग कर सकते हैं जब दोनों बहुपद या पद का केवल आधार के बराबर आधार हो। मतलब कि हम जोड़ घटा वाले में क्या देख रहे थे, आधार भी देख रहे थे और उसका घात मतलब पावर भी देख रहे थे, लेकिन गुना और भाग में बस मेरे एक चीज़ देखना, क्या देखना, आधार के बराबर आधार होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ है वैसे और कहीं पर भी लिखा रहेगा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो वहाँ पर भी x ही होगा और उसके पावर को क्या करेंगे, गुना में जोड़ देंगे और भाग में क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही कह रहा, तभी गुना में घात को जोड़ते हैं और भाग में घात को घटाते हैं। क्या करेंगे, गुना में रहेगा आधार केवल देखना, गुना और भाग में क्या देखना है, केवल आधार देखना है, लेकिन जोड़ घटा में क्या देखना है, आधार भी देखना है और पावर भी देखना। आधार भी बराबर होना चाहिए, अगर आधार x है तो वहाँ दूसरी तरफ भी x ही होना चाहिए, पावर अगर 2 है तो दूसरी तरफ भी x पे पावर क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। लेकिन गुना में भाग में बस एक चीज़ देखना है कि आधार सेम होना चाहिए। अगर इस साइड x है, गुना का साइन दिए, उसके बाद भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए, तब उसको क्या करेंगे, उसके पावर को जोड़ देंगे। अगर भाग रहेगा तो उसके पावर को घटा देंगे। अब देखिए बता रहे हैं, तो यहाँ देखिए x है आधार, यहाँ भी देखिए आधार x है, पावर को नहीं देखना, गुना में और भाग में पावर नहीं देखना, केवल आधार देखना। तो आधार में देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना में क्या होता है, पावर ऐड होता है। तो यहाँ देखिए 1 है, नहीं कुछ लिखा होता है, यहाँ पर 1 है, तो अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यानी 3 को तो हम 3 लिख देंगे
और ये x पे पावर 1 है, यहाँ x पे पावर क्या है 2 है, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे x पे पावर 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3x पे पावर 3। फिर उसी टाइप से देखिए यहाँ किसको देखना, गुना भाग में केवल आधार देखना है, तो यहाँ देखिए आधार x है, यहाँ भी x है, तो गुना में क्या करते हैं आधार सेम हो जाता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसको देखिए, तो नंबर को पहले नंबर से गुना कर देते, कितना हो जाएगा 12, और x को लिख दिए उस पर पावर कितना 3, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 x पावर 5। अब देखिए इसमें तो आधार दोनों आधार, अब देखिए इसमें दोनों आधार क्या हो गया सेम हो गया, तो मेरे गुना में क्या देखना होता है केवल आधार, पावर क्या कर देते हैं गुना में जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए पहले नंबर, तो ये नंबर को गुना कर लेते, कितना आ गया 12, और यहाँ पर से एक x लिख दिए और दोनों पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 3 प्लस 2 यानी 12x पावर 5 आ गया। अब उसी टाइप से इसको कर रहे हैं, अब क्या बोले हैं गुना में भाग में केवल बेस देखना, अब बेस अगर सेम हो गया तो पावर को ऐड कर देंगे, किस में ऐड करेंगे गुना रहेगा तब, भाग रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या है x है, यहाँ कितना है y है, तो क्या इसके पावर को हम ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि बताए नहीं कि गुना में और भाग में बेस देखना, बेस देख लिए तो उसके पावर को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले गुना वाले में ऐड करेंगे और भाग वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए डिफरेंट आ गया, तो इसको क्या करेंगे नंबर को पहले नंबर से गुना कर लेते 12 और ये x y वैसे ही लिखा जाएगा इनटू में। अब देखिए यहाँ आधार, देखिए सबसे पहले किसको देखना आधार, आधार यहाँ x है यहाँ y है, तो क्या इसका पावर ऐड होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट आ गया बेस, तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या फिर x y का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भाग में है, तो भाग में रहेगा तो क्या करेंगे सबसे पहले बेस देखेंगे, बेस देखने के बाद उसके पावर को क्या कर देंगे घटा देंगे, कब घटाएंगे जब बेस सेम रहेगा तब। देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है x है, तो क्या हो गया बेस सेम हो गया, तो अब पावर को क्या करेंगे घटाएंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर का वर्क कर लेते हैं, नंबर यहाँ 3 है यहाँ 9, तो डिवाइड करने कितने बार में कटेगा 3, और यहाँ देखिए x पावर 3 है और यहाँ कितना कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस कर देंगे, भाग में क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो क्या होगा 3x पे पावर 2। उसी टाइप से देखिए यहाँ क्या करते हैं भाग में बेस देखते हैं, अगर बेस सेम आ गया तो घटा देंगे, अगर सेम नहीं आया तो डिवाइड करके लिख देंगे, उसके पावर को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 16x स्क्वायर यहाँ 4y स्क्वायर है, तो ये नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 4 टाइम में कटेगा, लेकिन ये दोनों डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू x बटा y का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए भाग है और क्या देखना बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम हो गया, बेस सेम होता है तो क्या करते पावर को घटा देते, यानी x पावर 5 माइनस 4 यानी x पावर 1 यानी x। अब देखिए यहाँ 10x पावर 5 है, 2x पावर 5 है, तो भाग में क्या देखते हैं केवल बेस, गुना में क्या देखते हैं केवल बेस, बेस सेम आ गया, गुना है तो ऐड कर देंगे पावर को, अगर भाग है तो उसको क्या करेंगे पावर को घटा देंगे। तो इसको देखिए पहले नंबर को इससे भाग देंगे, कितने वन कटेगा 5, और यहाँ देखिए x पावर 5 है और घटाएंगे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू x पावर 5, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0, 5 इंटू x पावर 5 माइनस 5 क्या होगा 0, और ये क्या होगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वो मेरा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आपको क्या माइंड में सेट रखना है वही चीज़ आपको यहाँ बताए हैं, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही चीज़ आपको कहीं नहीं मिलता। क्या बताएं, दो या दो से अधिक बहुपद या पद को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों बहुपद या पद का आधार के बराबर आधार और घात के बराबर घात होगा, तभी उस दोनों को जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटा रहेगा तो घटाएंगे। गुना भाग वाले में क्या करना है, दो या दो से अधिक बहुपद या पद को तभी गुना या भाग कर सकते हैं जब दोनों बहुपद या पद का केवल आधार के बराबर आधार होना चाहिए। आधार बराबर हो गया तो क्या करेंगे, गुना रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे, भाग रहेगा तो पावर को घटा देंगे। तो वही के बारे में यहाँ एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे यूनिक चीज़ आप लोगों तक इस यूट्यूब चैनल्स के थ्रू पहुँचाए, जो आप लोगों के नॉलेज में एक यूनिक वर्क करे और आप लोगों को लगे कि कुछ नया सीखें।
अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर ऐसा करते तो हमें लगेगा कि इस टाइप का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो और भी इससे यूनिक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत यूनिक हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही।